हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन। सम के पहले अगर आपने कंसेप्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले कंसेप्ट का लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको सम जो है वो अच्छी तरीके से समझे। कंसेप्ट के लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हमें सम को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी और फिर हमारी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 चीज़ें बनानी है हमें, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए आपको पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना है हमेशा, राइट। खाली आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल के अमाउंट्स, ठीक है। तो इनकी मदद से हम लोग पहले क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बना लेंगे, फिर हम बाकी का क्वेश्चन रीड करेंगे। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं, हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का फॉर्मेट फिक्स है हमेशा। हम पर्टिकुलर्स, फॉर्मूला, राइट, और हमारे 3 पार्टनर्स जो नाम दिए हुए हैं उनके हिसाब से कॉलम बना दिए। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में क्या लेते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस सम में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। कई बार ये रेशियो आपको टॉप में भी दिया हो सकता है और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इन केस अगर समझिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो आप तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल यानी 1:1:1 ले लेंगे। बट यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4:3:3, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर ले लेते हैं। फर्स्ट पार्टनर का 4, सेकेंड पार्टनर का 3 एंड थर्ड पार्टनर का 3। इसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट आपका कैपिटल का अमाउंट। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल देखिए 40,000, 30,000 और 27,000। तो वो तीनों पार्टनर्स के अमाउंट हम उनके कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व अगर होता है, हमें पता है, तो हम रिजर्व क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। इसके पहले के सम्स में भी हमने किया है ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग चीज़ आई है, वो है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको जो होता है वो कैपिटल में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। लेकिन अगर ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपको लायबिलिटी में ही दिया होता तो हम इस कैपिटल के बैलेंस में इन्हें प्लस करते। लेकिन ये क्योंकि लायबिलिटी में नहीं दिया है, ये एसेट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपको एक्यूमुलेटेड लॉस दिखा रहा है, ठीक है ना। सो करंट अकाउंट का ये जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं और उसको लेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बैलेंस आया होता तो मतलब क्या होता, वहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस होता और उसको प्लस किया जाता। लेकिन एसेट में है इसीलिए हम लोग उसको लेस करेंगे। और वो भी खाली 2 ही पार्टनर का दिया हुआ है, बी और सी का। तो ए के इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, हम वहाँ पे नील रखेंगे। बी के और सी के इसमें खाली उनके अमाउंट्स ले लेते हैं। तो अब कैपिटल में से इसको एडजस्ट कर लेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा। तो पहले 40,000 में से यहाँ पे तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा ए के केस में, तो बैलेंस 40 ही रहेगा। एडजस्टेड कैपिटल बी के लिए 30,000 माइनस 4,000 करने पर आ जाएगा 26,000 और सी के लिए आ जाएगा 27,000 माइनस 3,000 24,000। एडजस्टेड कैपिटल के बाद हम लोग क्या करते हैं, यूनिट कैपिटल लेंगे। तो यहाँ पर यूनिट कैपिटल कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ, 40,000 डिवाइड बाय 4 करने पर आपको यहाँ पे यूनिट कैपिटल मिल जाएगा 10,000। बी के केस में 26,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 8,666। कैलसी में आपको 666 आता होगा, राइट। तो हम उसको राउंड ऑफ करके 67 ले लेते हैं। और थर्ड पार्टनर के केस में 24,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 8,000। यूनिट कैपिटल के बाद हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, बेस कैपिटल। अब बेस कैपिटल में आपके तीनों जो यूनिट कैपिटल मिले हैं उनमें जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, बेस कैपिटल में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस कैपिटल कितना आ गया, 8,000। अब इस बेस कैपिटल को हम लोग तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए आपको बेस कैपिटल इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हमने। इसके बाद 8,000 इंटू 4 करेंगे तो पहले पार्टनर के लिए 32,000, सेकेंड पार्टनर के लिए 8,000 इंटू 3 करेंगे तो 24,000 और थर्ड पार्टनर के लिए भी सेम, तो उसके लिए भी 24,000 आ जाएगा। अब आपको एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस कर देना होता है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक्सेस कैपिटल आ जाएगा। तो एक्सेस कैपिटल में आप पहले पार्टनर के लिए देखेंगे तो 40,000 में से 32,000 तो आएगा 8,000, ठीक है।
फिर 26,000 माइनस 24 तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000, 24,000 माइनस 24,000 तो ये क्या हो गया, सी का अमाउंट नील हो गया। तो हमेशा हम जब एक्सेस कैपिटल निकालेंगे तो पहले स्टेप में आपका एक पार्टनर कोई तो नील हो जाएगा, फिर दो के लिए फिर हमें कंटिन्यू करना है स्टेप्स, और उस दो में से भी एक जन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये एक्सेस कैपिटल को ही अब कैपिटल लेकर वापस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं। तो ए और बी का अगर हम बात करें तो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग क्या था, 4 और 3, तो उन दो का ही आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर लेना है। अगेन हम लोग यूनिट, बेस और प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल के एक्सेस कैपिटल फाइंड करेंगे। तो पहले हम लेते हैं यूनिट कैपिटल। तो न्यू यूनिट कैपिटल जो है हमारा कैसे मिलेगा, हमारा कैपिटल का अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो अभी हमारे जो कैपिटल्स है वो 8,000 और 2,000 रहेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से 8,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 666.666 आएगा कैलसी पर, तो हम उसको 667 ले लेते हैं, ओके। यूनिट में से जो भी छोटा वैल्यू होगा वो हम लोग बेस कैपिटल कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा न्यू बेस कैपिटल हो जाएगा 667। अब इस 667 को हमें तीनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमारा आ जाएगा। सो 667 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा, फिर इंटू 3 करेंगे और फिर इंटू 3 करेंगे, ठीक है। सॉरी, सी के लिए तो नहीं करना, हमें दो का ही फाइंड करना था। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, तो एक्सेस कैपिटल में से मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करता हूँ तो हमें फाइनल एक्सेस कैपिटल मिल जाएगा। तो 8,000 माइनस 2,667 करेंगे तो आंसर यहाँ पे मिलता है 5,333। बी के केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा एक्सेस कैपिटल 2,000 माइनस 2,000 क्या हो जाएगा, नील। इसका मतलब है कि जब पार्टनर्स कैपिटल को पे करने की बारी आएगी तो हमें पार्टनर्स में पहले ए को पे करना है, फिर ए और बी को पे करना है, और फिर तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में डिस्कस किया है। ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, राइट, जिसे हम लोग ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी या ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन मुझे रीड करना होगा और क्या क्या पेमेंट्स मुझे करना है वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में, देखिए और क्या कहा गया है आपको। पहली बात तो आप लायबिलिटीज़ में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैपिटल के अलावा आपको क्रेडिटर एक लायबिलिटी दी गई है खाली, तो आपको क्रेडिटर को पे करना है। एसेट्स में से जनरली हमें कोई भी एसेट के वैल्यू यूज़ नहीं होते अनलेस कैश का अमाउंट आपका। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके कैश ऑन हैंड आपके पास कितना अमाउंट है, 3,000 है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप स्टार्टिंग में सबके बैलेंसेस लिखते हो तब आपको कैश का बैलेंस क्या लेना होता है, एसेट में से लेना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3, और बाद में उन्होंने कहा ड्यू टू द डिफरेंसेस अमंग द पार्टनर इट वाज डिसाइडेड टू वाइंड अप द फर्म, रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट कैश अमंग द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो उन्होंने कहा ड्यू टू पार्टनर्स के कुछ डिफरेंसेस की वजह से, राइट, मैच नहीं हो रहे, आइडियाज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वो लोग अभी बिजनेस बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आपको डिफरेंट मंथ में कितने कितने पैसे आए हैं रियलाइजेशन होकर वो आपको दिया हुआ है, जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर देते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, फॉलोइंग रियलाइजेशंस वेर मेड। मई मंथ की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने कहा है 15,000 फ्रॉम डेटर आया है, 20,000 फ्रॉम स्टॉक, मतलब 15 + 20 टोटल 35, और उन्होंने कहा सामने खर्चा भी हुआ है हमारा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना था, 500। सो मई मंथ की बात करें तो डेटर से 15,000, स्टॉक से 20,000 और खर्चा हुआ है 500 रुपये। तो मई मंथ का रियलाइजेशन आप कैसे निकालोगे, 15 + 20,000 - 500 करेंगे तो आपको मई मंथ का रियलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जून में उन्होंने कहा 10,000 मिले हैं डेटर से और स्टॉक से कितना मिला है, 24। कोई एक्सपेंस के बारे में बोला नहीं है, तो फिर हम लोग दोनों को टोटल करेंगे 34,000 हमारा जून का रियलाइजेशन हो जाएगा। अगस्त की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने बोला मशीनरी, पार्ट ऑफ मशीनरी सेल हुआ है 18,000 में, और सामने एक्सपेंसेस हुआ में कितना, 600। तो 18,000 में से 600 खर्चा हमें माइनस कर देना होगा, तो वहाँ हमारा रियलाइजेशन अगस्त का 17,400 आ जाएगा। सितंबर की बात करें तो वहाँ पर पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स एट 5,000, मतलब हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से उस मशीनरी का वैल्यू 5,000 था, लेकिन उन्होंने कहा वॉज टेकन बाय ए, मतलब हमारा पार्टनर उसको लेके जा रहा है, इन पार्ट डिस्चार्ज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10,000। तो हमारा वो पार्टनर उस 5,000 के एसेट के लिए हमें कितना दे रहा है, 10,000 में लेके जाने के लिए वो एग्री हुआ है, राइट। तो हम लोग उसको 10,000 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका रियलाइजेशन वैल्यू 10,000 है।
उसके अलावा उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 30,000, इसका मतलब 10,000 मशीनरी से और बैलेंस मशीनरी जो है वो उसका 30,000, तो टोटल हमें कितना मिल रहा है सितंबर में 40,000 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके रियलाइजेशन के डिटेल्स जो आपको कहे थे। इसके बाद आपको क्या बोला है, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। उन्होंने कहा पार्टनर डिसाइडेड टू कीप अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 2,000 इन द फर्स्ट 3 months एंड 1,000 देयर आफ्टर। अभी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए आपके पास शुरुआत में कैश कितना था 3,000, बट सब में हमें पूरा का पूरा 3,000 स्टार्टिंग में ही यूज़ करना नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम पहले 3 महीने में 2,000 रुपये का कैश बैलेंस हमारे पास मेंटेन रखेंगे, मतलब हमें उसको यूज़ करना नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, फिलहाल में स्टार्ट करते समय 3,000 में से 2,000 तो मुझे ऐसी बैलेंस मेंटेन करना है हमारे पास, तो हम लोग कितना यूज़ कर पाएंगे, ओनली 1,000। ठीक है, ये कब की बात है, मार्च, तो साल शुरू हुआ होगा आपका अप्रैल में, तो पहले 3 महीने तक उन्होंने कहा कि हम लोग 2,000 रुपये हमारे पास बैलेंस मेंटेन रखेंगे, ऊपर का पैसा ही यूज़ करेंगे। ठीक है ना, सो इसके लिए हम स्टार्टिंग में इस 3,000 में से कितना यूज़ करेंगे, ओनली 1,000। ठीक है, पहले 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई और जून, राइट। तो ये मई और जून हो जाने के बाद जब आपका अगस्त मंथ का रियलाइजेशन आएगा, तब आपको उन्होंने क्या बोला, 3 महीने तक तो आपको 2,000 मेंटेन करना था एंड 1,000 देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद 3 महीने बाद की बात बोल रहे हैं वो, कि 3 महीने बाद 2,000 के जगह पर हम खाली कितना रखेंगे, हमारे पास 1,000 ही रखेंगे। इसका मतलब कि वो 2,000 में से हम और 1,000 रुपया यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कैश में 3,000 रुपये थे, उन्होंने कहा पहले 3 महीने में हम लोग हमारे पास कैश 2,000 रुपया मेंटेन रखेंगे, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में मैं कितना यूज़ कर पाऊँगा, इसमें से 1,000 रुपया ही यूज़ कर पाऊँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद हम लोग हमारा जो कैश बैलेंस 2,000 बोल रहे थे उसको कितना रखेंगे, 1,000 ही रखेंगे। यानी 3 महीने बाद जो आपने 2,000 रखे हुए हैं उसमें से आप एक और 1,000 रुपया क्या कर सकते हो, यूज़ कर पाएंगे। तो आपको 3 महीने के बाद का रियलाइजेशन यानी कि अगस्त मंथ का रियलाइजेशन आएगा, राइट। उस मंथ में आप क्या कर पाएंगे, वो 1,000 रुपया और जो है वो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हम लोग अगेन इस पर ध्यान देंगे कि क्या करना है और कैसे करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा शो हाउ द अमाउंट्स ड्यू टू द पार्टनर विल बी सेटल्ड और द वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पर अभी हमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करके शो करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल तो हमने बना लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में हमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, कंसेप्ट में हमने पढ़ा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, बट इस सब में स्पेसिफिकली कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस तो दिया नहीं है, राइट। वो रियलाइजेशन के मंथ वाइज थे तो वो तो वहीं पर एडजस्ट हो गए। इसके अलावा तो आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों के इसमें लिस्ट में वो आएगा नहीं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में अगर कोई सिक्योर्ड लायबिलिटी रहेंगे तो यहाँ पे कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ऐसा तो कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम लोग 3rd नंबर पे हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो होते हैं उनको पे करना होता है, राइट। तो अभी हम लोग को पता है कि हमारे लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर दिया गया था कितना, 37,000। तो सबसे पहले मैं मेरे ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को पे करूँगा कितना अमाउंट, 37,000। इसके बाद हमें पार्टनर्स को पे करना स्टार्ट करना है। तो पार्टनर्स के केस में हमने पता है कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल से हमें पता चला है कि पहले हमें किसको पे करना है, ए को, तो वही लिखेंगे हम लोग। हमेशा पार्टनर्स कैपिटल का जो आपका ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी होगा वो 3 स्टेप में जाएगा, पहले एक पार्टनर को, फिर 2 पार्टनर को और फिर ऑल पार्टनर्स को रेशियो में। ठीक है, तो पहले हम किसको पे करेंगे, ए को, कितना, 5,333। फिर हम किसको पे करेंगे, तो यहाँ पे पहले वाला एक्सेस कैपिटल देखिए 8,000 और 2,000 है, बराबर। बट इसमें से मैं ऑलरेडी 8 में से मैं इसको 5,333 पे कर चुका हूँ। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 2,667, और बी को तो हमने कुछ पे नहीं किया है तो बी का तो 2,000 ही आएगा। तो मतलब आपको इन दोनों को मिलाकर कितना पे करना है, 2,667 इसका और 2,000 इनका, तो टोटल हमें कितना पे करना है, 4,667। एक खाली आपको टेक्निक बताता हूँ, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्टनर को हम लोग ये लास्ट का अमाउंट पे कर रहे हैं, और फिर जो 2 पार्टनर को मुझे अमाउंट पे करना है वो ये एक्सेस कैपिटल से अगर आपको नहीं समझता तो आप ये वाला अमाउंट देखिए, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसी को आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2,667 ए को देना है और 2,000 बी को देना है। इसका मतलब आपका टोटल कितना देना है, 4,667। और इसके बाद जो भी पैसे बचेंगे वो हम तीनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 में देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन वापस से आपके लिए इस साइड ले लेता हूँ और स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फॉर्मेट हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी की। तो यहाँ पर हमने जो ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी लिखा था मैंने आपके लिए वापस से ले लिया है। और अब हम लोग हमारे स्टेप नंबर 3 यानी कि स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर आपका आएगा कैश का अमाउंट जो हम लोग पेमेंट्स करने वाले हैं, फिर हमारे लायबिलिटीज़ के नाम। तो यहाँ पर हमारे सब में आउटसाइड लायबिलिटी में एक ही अमाउंट था, क्रेडिटर्स, तो इसीलिए क्रेडिटर आ जाएगा और आपके 3 पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे ए, बी और सी। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग हर सब में पहले बैलेंसेस लिखते हैं। तो यहाँ पर कैश का बैलेंस हमें कितना लेना है देखिए। तो यूजुअली हम लोग बैलेंस शीट में जो हमें कैश का अमाउंट दिया रहता है वो लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कैश का अमाउंट 3000 दिया था, बट हम लोग यहाँ पर 3000 नहीं लिख रहे क्योंकि इस सम में उन्होंने आपको लास्ट में कहा था कि स्टार्टिंग के 3 मंथ में हम हमारे पास क्या करने वाले हैं, 2000 रुपये का कैश बैलेंस मेंटेन रखेंगे, मतलब हमारे पास होना चाहिए, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। सो 3000 में से 2000 रुपये अगर मैं मेरे पास रख रहा हूँ बैलेंस मेंटेन, तो मैं कितना यूज़ कर पाऊँगा, ओनली 1000। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्ट में कैश कितना लेंगे, 1000 लेंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स की बात करें तो अमाउंट 37000 है। ए, बी और सी की बात करें तो आपको ये जो अमाउंट्स दिए हुए हैं ये नहीं लिखने हमें, क्यों, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पर हमने सब में निकाला है, तो उसके हिसाब से जो अमाउंट मिले थे वो लिखेंगे। तो ए का अमाउंट आपका 40,000 था, बी के केस में आपका अमाउंट 30,000 में से 4 माइनस किया था ना हमने, तो 26 मिला था, और सी के केस में 27 में से 3000 माइनस, तो हमें मिला था 24,000। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से आप सबके बैलेंसेस लिखते हो और अब आप पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्यूज़ की बात करें, राइट, तो आपके क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट है देखिए, 37,000 है। तो वो हम लोग 37,000 तो पे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फ़िलहाल 1000 ही है, तो पहले वो 1000 हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिटर्स को दे देते हैं। ठीक है, अब मेरा कैश का बैलेंस नील हो जाएगा, राइट। सो मैं क्रेडिटर को दे रहा हूँ 1000, तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर के कॉलम में भी शो करूँगा कि हमने उनको 1000 दिया। अब हमारा कैश का बैलेंस नील हो जाएगा, तो अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर नील लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स की बात करें तो बैलेंस अभी 37 में से 1000 हमने पे किया, तो अब बैलेंस बचेगा 36,000। ए, बी और सी का हमने कोई भी पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो वो बैलेंस अमाउंट एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें रियलाइजेशन को यूज़ करना है। तो सबसे पहला रियलाइजेशन कब हुआ था, मई मंथ में। कितना का आया था, 15,000 डेटर से आए हैं और 20,000 स्टॉक से, तो टोटल हो जाता है आपका 35,000। लेकिन उसमें से 5,000 रुपीज़ एक्सपेंस भी हुआ है, सो 35,000 में से 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे हम, तो आपको मई मंथ का रियलाइजेशन का अमाउंट मिल जाएगा 34,500। आई रिपीट, ये 34,500 कैसे आया हमें, 15,000 प्लस 20,000 35,000 हो रहा है, और उसमें से एक्सपेंस हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो 500 लेस करेंगे तो 34,500। अब हम लोग पेमेंट करते हैं, राइट। सो अभी पेमेंट में ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में हम कहाँ पढ़ते, क्रेडिटर, हमें उनको 37,000 देना था, लास्ट टाइम हमने 1000 दिया उनको, अभी भी उनका कितना बाकी है, 36,000 बाकी है। बट मेरे पास अगेन 36,000 पूरा तो है नहीं, तो जितना अमाउंट मेरे पास आया हुआ है 34,500 पूरा मैं क्रेडिटर को ही देता हूँ, क्योंकि जब तक उनका पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में नेक्स्ट नंबर पर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर को दे देता हूँ 34,500। अगेन क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर के कॉलम में शो करेंगे हम 34,500। इसके बाद हमारा बैलेंस अगेन नील हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बैलेंस नील लिखता हूँ और क्रेडिटर्स के बैलेंस फाइंड करेंगे हम, तो 36,000 में से 34,500 हमने माइनस कर देना है, क्योंकि हमने उतना पे कर दिया उनको, तो अभी बैलेंस कितना बचेगा उनका 1,500। ए, बी और सी को अब तक हमने कुछ भी पे नहीं किया है, तो उनके बैलेंस हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मई के बाद जून मंथ का रियलाइजेशन। सो जून मंथ में रियलाइजेशन लेते हैं। यहाँ पर जून का रियलाइजेशन देखिए कितना हुआ था क्वेश्चन में, डेटर्स रियलाइज उन्होंने कहा था 10,000 और बैलेंस ऑफ स्टॉक फेच्ड ₹24, तो दोनों से पैसे आए हैं। उस मंथ में एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला नहीं है आपको, तो फिर आपको खाली दोनों को प्लस करना है। तो 10,000 डेटर से आया, स्टॉक से 24,000 आया, तो टोटल हो गया 34,000। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में हम कहाँ पर है, क्रेडिटर पर ही है, क्योंकि अभी तक क्रेडिटर का पेमेंट कंप्लीट हुआ नहीं है,
राइट। हमने पहले उनको 1000 दिया था, फिर 34,500 दिया था, अभी भी उनका 1500 बाकी है, तो पहले हम इस 34 में से क्या करेंगे, वो 1500 पे करेंगे क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेस पेड टू क्रेडिटर्स और यहाँ पर 1500 रुपीज़। इसके बाद उसको क्रेडिटर के कॉलम में भी शो करेंगे। अब हमारे पास 34,000 में से 1500 माइनस करेंगे आप कैलसी पर, तो आपको पता चलेगा आपके पास अमाउंट कितना बचा है, 32,500। अब ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में नेक्स्ट नाम किसका है, हमें उनको पे करना है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेमेंट हो गया। अब हम लोगों के ऑर्डर में नेक्स्ट नंबर किसका है, ए को पे करना है हमें 5,333। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास उतना पैसा अवेलेबल है, राइट, आपके पास 32,500 है, जबकि आपको पेमेंट अभी कितना करना है, 5,333। तो हम पे कर सकते हैं इसको, राइट। तो हम लोग लिख देंगे पेड टू ए 5,333, और क्योंकि हम ए को पे कर रहे हैं तो ए के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 5,333। अब 34,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करोगे तो फिर भी आपके पास पैसा बचेगा, राइट। और फिर आपको ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में नेक्स्ट किसको पे करना है, 4,667 पे करना है, और आपके पास कितना अवेलेबल है, तो 34,000 में से ये दो अमाउंट माइनस करोगे तो आपको पता है आपके पास अवेलेबल कितना है, करीब 28,000 29,000 के आसपास होगा, तो हम इजीली ये पे कर सकते हैं। सो मैं ए और बी को, राइट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3 में ये अमाउंट बांटूंगा, तो हमें 4,667 पे करना है, जिसमें हमारे ए का अमाउंट कितना हुआ है 2,667 और बी का अमाउंट कितना है हमारा 2,000। आप रेशियो में बांट सकते हो, या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में भी अमाउंट दिखता होगा, उस हिसाब से आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक हमारा लायबिलिटी पेमेंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है कि जो भी पैसा बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो 34,000 में से ये तीन अमाउंट पे करने के बाद आपके पास जो पैसे बचे हुए हैं वो अभी हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, तो यहाँ पे से अब अगर आप ये तीनों माइनस करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 22,500। अब ये 22,500 में तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। आई होप आपको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो आता है। 4, 3 और 3 टोटल होता है आपका 10। सो 22,500 डिवाइड बाय 10 करेंगे, इंटू 4 करना है तो आपको ए का अमाउंट मिलेगा, फिर इंटू 3 करोगे तो बी का अमाउंट मिलेगा, इंटू 3 करोगे तो सी का अमाउंट मिलेगा। सो 22,500 को आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 9,000, 6,750 और 6,750। अब आपका कैश का अमाउंट नील हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस लिखेंगे नील। क्रेडिटर्स की बात करें तो पहले देखिए लास्ट टाइम बैलेंस 1500 था, इस बार हमने उनको 1500 पे किया है तो उनका बैलेंस नील हो गया। ठीक है, और ए के केस में यहाँ पर आपको आ जाएगा 23,000 आएगा, 40,000 में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर देते हो। बी के केस में 26,000 में से मैं ये दोनों अमाउंट माइनस करता हूँ तो अमाउंट आ जाता है 17,250। फिर 24,000 में से 6,750 माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 17,250, और यहाँ पर हमें नील आ जाएगा क्योंकि ये 1500 माइनस 1500 क्या हो गया, आपका पे हो गया है। अब हम जून मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ का रियलाइजेशन लेंगे यानी कि अगस्त मंथ का। अगस्त मंथ के रियलाइजेशन में देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि पार्ट ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000 और वहाँ पे हमें एक्सपेंस कितना हुआ है 600। तो कैलसी ले लीजिए आपका, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 18,000 में से आप 600 माइनस करते हो तो आपको आंसर कितना आ जाता है 17,400। लेकिन अब आप देखिए ये कौन सा मंथ चल रहा है आपका, अगस्त। उन्होंने आपको सब में क्या कहा था कि हम लोग पहले 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने हम लोग हमारे पास कितना बैलेंस मेंटेन करेंगे 2,000 रुपये का, और इन 3 महीने बाद हम लोग 1,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जून के बाद मैं मेरे जो 2,000 रुपये बैलेंस मेरे पास रखे हुए हैं उसमें से मैं 1,000 रुपया और यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग हमारे मिनिमम बैलेंस को 2,000 से क्या रखने वाले हैं, अभी 1,000 करने वाले हैं। इसका मतलब हमें 2,000 में से 1,000 यूज़ कर पाएंगे। तो अगस्त मंथ में आपको वो 1,000 रुपया भी क्या करना है, यूज़ करना है। सो 18,000 माइनस 600 17,400 आ रहा है, राइट। और वो 1,000 रुपया जो हम यूज़ कर पाएंगे अभी, राइट, तो इसकी वजह से वो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 18,400 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। 18,000 माइनस 600 आपका जो आएगा वो
17,400 होता है, लेकिन 1000 रुपये अब हमारे पास ओपन हो गया यूज़ करने के लिए, क्योंकि पहले जो हम बैलेंस हमारे पास 2000 रुपया रखा था, अभी उस मिनिमम बैलेंस को हमें 1000 रुपया कर दिया है, तो हम लोग और 1000 रुपया यूज़ कर पाए, तो इसीलिए ये बैलेंस 1000 रुपीज़ इसमें ऐड हो गया, तो 17,400 प्लस 1000 18,400 हो गया। और अब हम ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी में कहाँ पर है, हमने ये सारे क्लियर कर दिए, राइट, हम लास्ट नंबर पर ही है, तो जो भी अमाउंट है हमारे पास 18,400 हम तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने वाले 4:3:3 में। सो मुझे ये तीनों में पे करना है, सो 18,400 हम पे करेंगे। तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो 18,400 डिवाइड बाय 10 इंटू 4 करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर का मिलेगा आपको 7,360, इंटू 3 करेंगे तो सेकेंड पार्टनर के मिलेगा 5,520, और फिर इंटू 3 सेम ही रहेगा 5,520। ठीक है, अब अगेन आपका बैलेंस नील हो गया, राइट, ये पेमेंट करने के बाद, तो हम लोगों को बैलेंस लिखना है, यहाँ पर नील हो जाएगा। क्रेडिटर ऑलरेडी नील हो चुका है, उसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए की बात करें तो 23,000 में से हमने 7,360 पे किया, तो अब बैलेंस बचेगा उसका 15,640। बी के केस में बैलेंस होगा 11,730, सी के केस में भी बैलेंस सेम होगा 11,730। इसके बाद आपको लास्ट रियलाइजेशन लेना है, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब सितंबर मंथ में उन्होंने क्या बोला था आपको कि एक पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, राइट, वैल्यूड इन द बुक्स 5,000 बोला है, वॉज टेकन बाय ए, यानी हमारा पार्टनर लेकर जा रहा है इन पार्ट डिस्चार्ज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10,000। तो हमारा पार्टनर जो है वो उस एसेट को कितने में ले जा रहा है, 10,000 वैल्यू पर लेके जा रहा है। तो हम लोगों को कितने पे रियलाइज़ हुआ, 10,000 पे, तो हम लोग उसका वैल्यू 10,000 लेंगे। और फिर बचे हुए मशीनरी थे जिसको बेच के उन्होंने क्या बोला, कितना आया है, 30,000 आया है। इसका मतलब 10,000 वो पार्टनर लेकर गया उस मशीनरी का, और जो बैलेंस मशीनरी हमने बेचा उसका 30,000। इसका मतलब टोटल हमें कितना मिला है, 40,000 मिला है। ठीक है, सो नेक्स्ट मंथ का रियलाइजेशन यानी कि सितंबर मंथ के रियलाइजेशन में मुझे 40,000 मिला है, और कोई एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, राइट, पहले की तरह, तो वो तो माइनस नहीं होने वाला, टोटल अमाउंट 40 हो रहा है। लेकिन अब ये लास्ट रियलाइजेशन है, देखिए स्टूडेंट्स, सितंबर के बाद और कोई रियलाइजेशन तो है नहीं, तो हमने हमारे पास जो कैश बैलेंस मेंटेन करके रखा है, अब हमें इसके आगे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम लोग वो अमाउंट भी क्या करेंगे, सितंबर मंथ में यूज़ कर पाएंगे। अब वो हमारे पास कैश बैलेंस कितना था, तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास 3,000 था, 3,000 में से हमने 2,000 हमारे पास रखे हुए थे पहले 3 महीने के लिए, फिर हमने अगस्त महीने में उसमें से 1,000 रुपया यूज़ कर लिया था, अब हमारे पास 1,000 बचा था। लेकिन ये सितंबर लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद यूज़ होने वाला नहीं है अमाउंट, इसीलिए हम लोग सितंबर मंथ के रियलाइजेशन के अंदर वो 1,000 रुपया जो बचा हुआ है वो भी अभी क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। सो 10 + 30 40 हो रहा है, प्लस 1,000 आपका जो कैश बैलेंस आपके पास बचा था वो यूज़ करेंगे। सो टोटल अमाउंट हमारे पास रियलाइजेशन का कितना हो जाएगा, 41,000। और इस 41,000 से हम लोग हमारे ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो अगेन ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से हम लास्ट नंबर पर ही है, तो ये पूरा 41,000 हम लोग तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए, बी और सी, इन द रेशियो 4:3:3। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 41,000, और इसको हम लोग तीनों पार्टनर से बांट देते हैं। तो 41,000 डिवाइड बाय 10 करना होगा आपको, इंटू 4 करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट मिलेगा आपको 16,400, इंटू 3 करेंगे तो सेकेंड पार्टनर का अमाउंट मिलेगा आपको 12,300, और थर्ड पार्टनर का भी सेम आ जाएगा 12,300। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनके प्रीवियस बैलेंस के हिसाब से सितंबर में आपने उनको ज़्यादा पे किया है, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अमाउंट नेगेटिव जा रहा है। तो जब नेगेटिव जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस पेड, राइट। अगर हम लोगों ने समझो 15,640 था और यहाँ पर हमने उनको 12,000 ही पे किया है, तो बैलेंस बच गया है पे करना, तो उसको हम लोग अनपेड बैलेंस कहते हैं। लेकिन अगर ये समझे नेगेटिव जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस पेड, राइट। मतलब हमने पे करना 15,640 था लेकिन हमने दिया उनको ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोगों को सरप्लस पेड करके लिखना है। तो माइनस करने पर नेगेटिव अमाउंट आएगा, बट हम लोग माइनस में नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको 760 पॉजिटिव ही लिखेंगे। सेम बार यहाँ पर भी माइनस में आएगा लेकिन हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे 570, और थर्ड पार्टनर के लिए भी कितना आ जाएगा, 570। कैश की अमाउंट की बात करें तो 41,000 माइनस 41,000 क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम
इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।